नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेखपाल में पूछे जाते हैं 100% करवाने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है, तो दोस्तों पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ से पहला क्वेश्चन है, भारत में होम रूल लीग किसने शुरू किया था? तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि यह एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे? तो दोस्तों यहाँ से आप सभी लोगों का राइट आंसर यहाँ से महात्मा गांधी जी हो जाएगा, जो कि यही इस पत्रिका को प्रवाहित करते थे, इसलिए यहाँ से आप सभी लोगों का राइट आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो दोस्तों यह जो चौरी चौरा की घटना थी, यह दोस्तों आपके 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में छपता है। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो दोस्तों यह जी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन 1911 ईस्वी में इस विभाजन को रद्द किया गया था, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको भी याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ से आपको कुछ लिपियाँ दी गई है, जैसे तमिल, ब्राह्मी, अरबी। ये तीनों लिपियाँ इससे संबंधित नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। राइट आंसर के लिए आपको यहाँ से नीचे दिखा देते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है, सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित छोटे छोटे संकेतों के समूह को सिंधु लिपि कहते हैं। इसे सिंधु सरस्वती लिपि और हड़प्पा लिपि भी कहा जाता है। भारत के किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि यह विष्णु भगवान जी का मंदिर है और यह केरल में स्थित है। अगले साल इसमें बहुत सारा विवाद हुआ था पूजा करने को लेकर, तो इसको भी आपको याद में रखना है। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों आपके जो भूमध्य रेखा होता है उसके निकट आपके उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से रिलेटेड हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान में किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपकी सतलज नदी हो जाएगी, यह एकदम राइट हो जाएगा, यहीं से इस नहर को निकाला गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों आपकी यहाँ से जो आप सभी लोगों को अनायमुदी यहाँ से सबसे लंबी चोटी दक्षिण भारत की है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन संभालता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर नाबार्ड यहाँ से हो जाएगा, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको भी आपको ध्यान में रखना है। CRR क्या है? तो दोस्तों यहाँ से जो आप CRR क्या है, यह आपको पता चल जाएगा कि यह नकदी का अनुपात जिसे वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास जमा करना पड़ता है, उसी को ही यहाँ से CRR कहा जाता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। भारत में वाणिज्यिक का टैक्स कौन लगाता है? तो आपके भारत में यहाँ से जो केंद्र सरकार होती है, यह टैक्स लगाती है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आप सभी लोगों को पता होगा कि वित्त मंत्रालय भी यहाँ से केंद्र सरकार के अंतर्गत होता है, वही टैक्स लगाता है, इसलिए राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो रुपए का नया प्रतीक चिन्ह है वह कुछ इस प्रकार से है, और उसकी डिजाइन आप सभी लोगों को डी उदय कुमार जी ने किया था, इसलिए राइट आंसर आपको ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो दोस्तों जो उसकी प्रस्तावना होती है उसी को यहाँ से संविधान की आत्मा कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से प्रस्तावना एकदम करेक्ट हो जाएगा। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो दोस्तों यह आपके आर्टिकल 21A के तहत माना गया है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आप सभी लोग का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपके राष्ट्रपति चुनाव की विधि है वह अनुपातित विधि, एकल संक्रमणी, प्रत्यक्ष मतदान, तीनों विधियाँ से अपनाई जाती है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों आपके जो लोकसभा होती है उसके प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ से आप सही लोग के यहाँ से राशि दी गई है और उसके मात्रक यहाँ से आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो प्रतिरोध का मात्रक यहाँ से ओम होता है, एकदम करेक्ट है। विद्युत धारा का जो आपका होता है यहाँ से एम्पियर होता है, यहाँ वोल्ट आप सभी लोग का रॉन्ग दिया गया है, इसलिए दोस्तों यहाँ से बाकी ये सारे ऑप्शन सही है, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से गलत है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपके चीन है यह सार्क का सदस्य नहीं है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। सार्क दक्षिण एरिया से 7 देशों का संगठन है, जिसका पूरा नाम दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन सार्क के 7 सदस्य देश है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेट के एग्जाम में पूछा गया था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है सारी चीज़ों को।
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित संरक्षित एक वन क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों आपको यहाँ से दिख जाएगा, जो कि यहाँ से नौटंकी आपके उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? तो दोस्तों यहाँ से जो आप उसकी ऑक्टेन संख्या होती है उसके माध्यम की उसकी गुणवत्ता को प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑक्टेन एकदम करेक्ट हो जाएगा। किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह माना जाता है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपका ओ वाला भाग होता है उसे सर्वदाता रक्त समूह बोला जाता है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, तो यहाँ से जो ओ नेगेटिव होगा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ से जो एलपीजी है उसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप सभी लोगों के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रामीण परिवेश के, उसको एक एक क्वेश्चन आपको कर लेना है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों यह आपके 2 फरवरी 2006 ईस्वी को इसकी शुरुआत की गई थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों यह आपके विनोबा भावे जी के द्वारा उत्पन्न किया गया था, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपको विनोबा भावे एकदम करेक्ट है, ध्यान में रखना है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दोस्तों जो आपकी दुग्ध सहकारी समितियाँ होती है उसके अंतर्गत यह आता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ग्रामीण विकास का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों जो आपके सब कुछ को ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है, इसे ही ग्रामीण विकास का तात्पर्य कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आपको ध्यान में रखना है। किस गतिविधि से देश भर में विभिन्न कृषि वस्तुओं का समायोजन, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, ग्रेडिंग और वितरण शामिल है? तो दोस्तों यहाँ आपके ग्रामीण विपणन इसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है। सरकार फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा कब करती है? तो दोस्तों बुआई के मौसम के पहले इसकी शुरुआत की जाती है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। काली मिट्टी निम्न में से किस फसल के लिए उपयुक्त नहीं है? तो दोस्तों जो आपकी यहाँ से मूंगफली है इसके लिए यह उपयुक्त नहीं होती, बाकी सारी के लिए यहाँ से सही है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों की प्रीमियम दर कितनी है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपकी 2% रखी गई है, यह भी इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से किसे ग्रीष्मकालीन फसल के रूप में जाना जाता है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो जायद की फसलें होती है इसे ग्रीष्मकालीन फसल के रूप में जाना जाता है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार करके रखना है। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ से उसको पंचायत समिति कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रयागराज में निम्न में से किस रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय स्थित है? तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा जो आपके उत्तर मध्य रेलवे है इसका मुख्यालय स्थित है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो दोस्तों यह आपके लेखपाल वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपके 4880 एकदम करेक्ट हो जाएंगे। पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो दोस्तों यहाँ से इसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और वोट डालने का अधिकार आप सही लोगों को पता होगा कि यहाँ से 18 वर्ष होती है। नाबार्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों यह आपके सीधे किसानों को मदद करता है, यह गलत है, या बैंक के माध्यम से करता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों यह आपके पंतनगर में शुरुआत की गई थी, इसलिए राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों यह जो आपकी मिट्टी है यह आपके मिर्जापुर और झांसी क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। धुंध जो नमी के कणों से बना होता है वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसे कोहरा कहा जाता है, जो कि आप सभी लोगों को पता होगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश के किस जिलों में पटसन की खेती की जाती है? तो दोस्तों जो आपके यहाँ से देवरिया और गोरखपुर में इसकी खेती की जाती है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायत है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपकी 58,000 लगभग ग्राम पंचायतें हैं, इसलिए राइट आंसर यहाँ से सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का सम्मिलित नहीं किया गया है? तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा, जो यहाँ से अलीगढ़ है, इसको अभी शामिल नहीं किया गया है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ से इसके लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। पकते ही टमाटर लाल क्यों हो जाता है? तो दोस्तों यह आपके क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण ऐसा होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? तो दोस्तों यहाँ से 6 माह के अंदर चुनाव होने का प्रावधान है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ग्रामीण पंचायत में शौचालयों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ से स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसका निर्माण किया जाता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद इस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी लोगों को करवा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा ये बिल्कुल गलत होगा, सारे ऑप्शन आपके यहाँ से सही है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपका आहाद हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दोस्तों जो आपका किरण होता है, इसका प्रकाश जो होता है, इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो दोस्तों यहाँ से आपके यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित रचना है, इसके आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ से जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, यह आपके सबसे बड़ा पुरस्कार है इस क्षेत्र में दिया जाने वाला, इसलिए इसको भी आपको ध्यान में रखना है। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो दोस्तों यहाँ से जो पुस्तकालय में है आपके यहाँ से दीर्घ संधि है। उसके बाद पथ के साथी और मेरा परिवार और संस्करण किस साहित्यकार की रचना है? तो दोस्तों यह आपके महादेवी वर्मा जी की द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खे खाना बुहारे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों बुरी दशा में रहना इसका अर्थ हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची शब्द है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपके अरविंद होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपके कमल का पर्यायवाची शब्द है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो कभी बूढ़ा ना हो, तो दोस्तों उसे अजर कहा जाता है, और जो कभी मरे ना उसे अमर कहा जाता है, और यहाँ से जो असुर जो दानव होता है उसे असुर कहा जाता है।